संगम नगरी प्रयागराज में और इस समय हम लोग करछना तहसील में है और यहाँ पर जिलाध्यक्ष पप्पू लाल निषाद जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और महामहिम राज्यपाल के नाम इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। सभी यहाँ पर वरिष्ठ और नए कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि ज्ञापन में किन चीज़ों की मांग है और आगे 2027 के जब चुनाव आएंगे तो किस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। जी आज आपके नेतृत्व में यहाँ पर करछना तहसील में जो है ज्ञापन दिया गया है, किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है? जिलाधिकारी महोदय को महामहिम राज्यपाल के नाम 9 सूत्री ज्ञापन दिया गया है। सबसे प्रमुख मांग हमारी है डीजल पेट्रोल रसोई गैस जो महंगा किया गया है इसको वापस लिया जाए। इसके महंगा करने से गरीब जनता के ऊपर बहुत बड़ा भार पड़ गया है। सरसों का तेल आसमान छू रहा है, अरहर की दाल आसमान छू रहा है, आटा 50 रुपए किलो बिकने लगा है। जो गरीब हमारा आटे को लेकर बनाकर रोटी बनाकर दाल पका करके वो खाता था, आज उनके भी निवाले निकाले जा रहे, छीने जा रहे हैं। जब ये लगातार 1 महीने में 4 बार पेट्रोल वृद्धि हुई है, क्या करें? इसी तो हम लोग मान रहे हैं कि मोदी सरकार खराब हो रही है कि जनता को ऊपर जरा से भी भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं। सबका विकास सबका साथ का नारा दिया था, आज ये सारे मुद्दे पर फेल हो गए हैं। केवल चुनाव में एक ही मुद्दा लाते हैं कि पाकिस्तान से आतंकवादी आ गए हैं, मुसलमान इस देश का ठीक नहीं है, इनको पाकिस्तान जाना चाहिए। ये मुद्दा बना करके धर्म को आगे लाते हैं। यही कारण है कि इस बार ये फेल होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जब गिरेगी तो केंद्र सरकार भी गिरेगी। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सोना ना खरीदिए, विदेश न जाइए। कितना मान रहे हैं कि इनकी विदेश नीति सही चल रही है? विदेश नीति इनकी फेल हो चुकी है। इतना ज़्यादा हिंदुस्तान कर्ज में डूब चुका है और ये प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। ये झूठ बोलता है कि गाड़ी से मत चलिए, सोना मत खरीदिए, और इनके लोग ही गाड़ी चल रहे हैं, सोना इनके लोग खरीद रहे हैं। ये हालात हमारे प्रधानमंत्री जी का है। परिचय अपना दीजिए, नाम बताइए। मैं ननकेश बाबू, विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी करछना। किस तरह का ज्ञापन आज रहा जो है महंगाई पर? आज प्रदेश में व्याप्त महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गैस सिलेंडर की वृद्धि तथा पेट्रोल पदार्थों की वृद्धि, सारे मुद्दों को लेकर हम लोग जो है तहसील करछना में आदरणीय पप्पू लाल निषाद जी जिलाध्यक्ष के उपस्थिति में करछना विधानसभा का हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और उसमें पत्रकारों की भी समस्या, शिक्षकों की समस्या, अधिवक्ताओं की समस्या, जनसामान्य की समस्या, सारे समस्याओं पर हम लोगों ने उसको फोकस रखा और साथ ही साथ हम हमेशा आपको आश्वासन देते हैं कि जब तक यह सरकार औद्योगिक नगरी नैनी की इकाइयों को जब तक चालू नहीं करती तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। किसानों की खाद की समस्या और बेरोजगारी की समस्या, सारी समस्याएं इस समय आपके सामने हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी पत्रकारिता का परिचय दें और इस सरकार के विरुद्ध जितना भी लोग लामबंद हैं, शिक्षक, छात्र, अधिवक्ता, सारे लोग उत्पीड़ित हैं, ऐसी परिस्थिति में आप सब हमारा सहयोग दें। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला दिए। कितना मान रहे माफिया मिट्टी में मिले? मुख्यमंत्री और माफिया जो है, जब आप जानते हैं तमाम माफिया घूम रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिट्टी में मिलाए और केवल किसान नौजवान जो बेरोजगार है उनको मिट्टी में मिला रहे हैं। परिचय दीजिए अपना। मैं ननकेश बाबू, विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का। क्या कहेंगे भैया, परिचय दीजिए। विजयराज सिंह राजूपुर, ब्लॉक प्रमुख करछना प्रयागराज। महंगाई और इसमें चरम पर है, पेपर लीक का मुद्दा सबसे हाई है, ज्ञापन आप लोगों ने दिया इसी पर, क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेके? भाई ये मुद्दा तो पूरे प्रदेश का है और नीट का तो पूरे देश का है। जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरियों में धांधली हो रही है, बेरोजगार गांव में घूम रहे हैं और
बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है, स्वास्थ्य शिक्षा की सही तरीके से लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो वही सब जनरल मुद्दे हैं। सरकार कह रही है कि 5 किलो राशन हम दे रहे हैं, ऐसे में जो सबसे अंतिम पायदान में खड़ा हुआ व्यक्ति है वो कह रहे हैं विकास की योजनाएं वहां तक बह रही हैं। कितना मानते हैं 5 किलो राशन से विकास करेंगे? 5 किलो राशन से अगर विकास होता तो अब तक में 10 साल, और ये तीसरी बार उनकी सरकार बनी है, केंद्र में तीसरी बार उनकी सरकार बनी है। अब तक जो 2047 की कल्पना कर रहे हैं वो 2027 में पूरा हो गया होता। कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक ढोंग कह लीजिए या दिखावा कह लीजिए या झूठा प्रचार है ये। पहले गैस के दाम बढ़ते थे तो भाजपा के लोग ही प्रदर्शन करते जब विपक्ष में थे। आज महंगाई जो है जबरदस्त है, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे। क्या मानते हैं जनता 2027 में किस तरह से जवाब देगी? जी, हम लोगों ने खुद देखा था, कई माननीय लोग इकट्ठा हुए थे और महंगाई डाइन खाए जा रहा है, इस तरह का उन लोगों ने स्लोगन लगाया हुआ था। पूरे ईरानी जी भी बहुत प्रदर्शन करते, उसमें कई माननीय थे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, आदरणीय बहुत उसमें सीनियर लीडर थे। जिस तरह से जब उनकी सरकार नहीं थी तो महंगाई दिखती थी, आज उनकी सरकार है तो महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, भय नहीं है, भूख नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, अब सब कुछ सही है। उनके हिसाब से राम राज आ चुका है। लोकसभा में विधानसभा का आपको मेजॉरिटी मिली, 45 से 44 सीटें मिली थी, ऐसे में फुल मेजॉरिटी माना जा रहा है। क्या मानते हैं दोहराया जाएगा 2027 में? हमें लगता है कि जिस हिसाब से आदरणीय जनता जनार्दन, पूरे उत्तर प्रदेश की आदरणीय जनता जनार्दन परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन के रूप में अगला मुख्यमंत्री अखिलेश जी को देखना चाहती है। कितना मानते हैं माफिया मुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश और सड़कें यहाँ पर चौड़ी हुई, गंगा एक्सप्रेसवे बनाया गया, सरकार कह रही है कि कम समय में आप मेरठ पहुँचेंगे? जी अब सरकार है तो सड़क तो बनेगी ही, कोई भी सरकार रहेगी सड़कें बनेगी, विकास का कुछ तो रास्ता आगे बढ़ेगा ही। कोई भी सरकारें होंगी, कुछ काम तो दिखाने के लिए उनको करना ही पड़ेगा, लेकिन जिस हिसाब से जनता ने उम्मीद की थी उस हिसाब से सरकार अपने वादे पर खरी नहीं उतर रही है। विजय राज सिंह राजू, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अर्चना प्रयागराज। महंगाई पे हम कहना चाहते हैं, आज का जो जनरेशन है, एक गीत आप लोगों को हम सुनाना चाहते हैं। कहना है, कैसन बा जमाना ई कैसन सरकार बा, मिलत नइखे नौकरी, युवा बेरोजगार बा। युवा आज हमारा BA, PhD, BSc, IPS की जो तैयारी कर रहा है वो सब बेरोजगार बैठे हैं। कैसन बा जमाना ई कैसन सरकार बा, मिलत नइखे नौकरी, युवा बेरोजगार बा। 40 के उम्र हो गया गो ना आवता, पढ़ाई में 40 की उम्र हो रही है, लड़कों का उम्र बीता जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं आ रहा है। 40 के उम्र हो गया गो ना आवता, हाई देखा, अरे हाई देखा BA कई के बोकरी चरावता, हाई देखा BA कई के बोकरी चरावता। तो इस सरकार में न कभी ज्ञान की विकास की गंगा बही है, न कभी विकास की गंगा बहेगी। लोग कहते हैं गौ हमारी माता है, तो गौ हमारी माता क्या 14 साल की है? 14 साल की हमारी गौ माता है? आप ही लोग बताइए, ये जनता बताए, भाजपा के लोग बताएं 14 साल के बाद क्या होगा? बताइए कौन देगा? आज जितने बाड़ा खुले हैं वहाँ की कितनी गायें हैं, इसका वो करवा दें, सर्वे करवा दें, कोई नहीं है। महिला है, अपराध के मामले में कितना मानती है कि अपराध का ग्राफ इनका नीचे गिरा है, क्योंकि आए दिन जो हत्याएं हो रही है तेजी से बढ़ा, लेकिन कहा जा रहा है राम राज्य आ गया है। सरकार कहती है कि जो स्कॉर्पियो पे बंदूक चलाते थे आज वो अंदर हैं। मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग फेसबुक देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, कितना अपराध बंद हो गया है। अभी जमुना पार से लेके गंगा पार में देखा जाए तो हर जगह अपराधी तो है, हर जगह चोरी हो रही है, हर जगह डकैती हो रही है, हर जगह मर्डर हो रहा है। क्यों हो रहा है? अगर सरकार इतनी सख्त है तो क्यों हो रहा है? यहाँ एक एप्लीकेशन थाने पे लेके चले जाएं, कोई नहीं सुनता है, सब अपनी मनमानी करते हैं। कौन सुनता है? सभी। ये सरकार तो सिर्फ कागज में दौड़ा रही है ना। कहीं तहसील जाओ, कहीं थाने जाओ, कहीं बैंक में जाओ, कहीं आधार कार्ड लिंक करवाओ, उसमें नहीं है, क्या बोलते हैं, राशन कार्ड में नहीं है। आइए बोलिए, क्या कहेंगे हमारे जैसे ने प्रमुख जी ने कहा, जनता और
नौजवान साथी और छात्र किसान सारे लोग परेशान हैं। अभी देख लीजिए जैसे LPG गैस को लेकर, गैस नहीं, आज हफ्तों लग रहा है, महीने गैस को नहीं मिल पा रही है, भूखे मर रहे हैं। गैस के लिए बोले कि अफवाह फैला रहे हैं लोग। मोदी जी ने कहा कि पर्याप्त व्यवस्था है, बाद में उन्होंने कहा कि सोना ना खरीदिए और विदेश न जाइए, और ईंधन की समस्या है जबरदस्त है। क्या? हाँ, तो सही कह रहे हैं। आम आदमी कहाँ सोना चांदी खरीद सकता है? हम जैसे छोटे कार्यकर्ता जो हैं वो सोना चांदी कहाँ खरीद सकते हैं? क्योंकि पैसा पूंजी सरकार है, वो सोना चांदी खरीद सकते हैं, आम आदमी खरीद सकता नहीं है। जी परिचय दीजिए। अच्छा जी सर, अच्छा ये अच्छा एकदम आगे। हाँ, नाम अपना पूरा परिचय डॉक्टर दीजिए। गुलाम मुस्तफ़ा, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। क्या कहेंगे? महंगाई बहुत चरम पे है, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, ये मुद्दे लेकर के जनता भी काफ़ी नाराज है। आप लोग यहाँ पे आप ज्ञापन दिए हैं। जी देखिए, महंगाई तो चरम सीमा पे है। पेट्रोल, डीजल, खान पान की चीज़ें, घर बनवाने का सामान, सारी चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। अब भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है, हर जगह भ्रष्टाचार है। जहाँ 100 रुपये में काम होता था, आज 500-1000 रुपये में काम हो रहा है। कम नहीं हुआ है? बिल्कुल कम नहीं हुआ है। अपराध के मामले में क्या कहेंगे? अपराध हमेशा बिल्कुल लगातार हो रहा है। आज भी 150 मर्डर रोज़ हो रहे हैं इंडिया के अंदर, यूपी में भी हो रहे हैं। कहाँ अपराध कम हुआ है? बिल्कुल। 2027 में क्या मान रहे हैं, किस तरह से 2027 में बिल्कुल अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अपना परिचय दीजिए। गुलाम मुस्तफ़ा, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। जी यादव, जोनल प्रभारी समाजवादी पार्टी। क्या कहेंगे सर? आज अब ये कि दोपहर मैंने देखा सब लोग एकदम प्रदेश जल रहा है बिल्कुल इस समय, चरम सीमा पर महंगाई, पेपर लीक, नीट, SSC, GD, लेखपाल, सारे पेपर लीक होते जा रहे हैं। लड़के तैयारी करते हैं, 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूरी परीक्षा देने जाते हैं। इतनी भीड़ भाड़ जबरदस्त, ट्रेनों में जगह नहीं मिलती, किसी तरह से लटक के वहाँ पहुँचे, परीक्षा दिए, पेपर लीक हो गया। अब उन पर क्या बीत रही है? आत्महत्या कर रहा है नौजवान हमारा। चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम होता है, कहते हैं 80% का वोट चाहिए, 20% अल्पसंख्यकों का वोट नहीं चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं। कितना मानते हैं कि ये भाषा संवैधानिक है? मुख्यमंत्री जी की सारी भाषा जो है वो झूठ है। जो भी वो बोलते हैं, सबसे बड़े वो माफिया हैं। बताते हैं कि हम माफिया को मिट्टी में मिला दिए, लेकिन जब तक वो नहीं मिलेंगे मिट्टी में, तब तक तो नहीं माना जा सकता कि माफिया मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश। औद्योगिक नगरी नैनी, इसको बसाया गया था, कितना मान है कि फिर से इसको बसाना चाहिए? सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं। देखिए, औद्योगिक नगरी नैनी जो है हेमवती नंदन बहुगुणा जी के समय में सजी थी और आज बिल्कुल उजड़ गई है। उस पर कोई नेता ध्यान नहीं दिया। अब उसके बारे में भविष्य में क्या होगा, अभी तो भविष्य तय करेगा। परिचय दीजिए अपना। मैं डॉक्टर हरिहर देव यादव, जोनल प्रभारी। निरंजन सिंह यादव, एडवोकेट, जी जिला अध्यक्ष अधिवक्ता सभा समाजवादी पार्टी। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप सर? आज हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से उप जिला अधिकारी करछना तहसील करछना पे समाजवादी पार्टी यमुना पार्क के समस्त पदाधिकारी, समस्त पार्टी से जुड़े लोग और आम जनमानस, आज आपने देखा होगा पार्टी से जुड़े हुए लोग भी थे, आम जनमानस भी था जो पीड़ित थे, शोषित थे। आपने देखा होगा कि अभी जंतर मंतर दिल्ली पर यूथ का जो कांग्रेस पार्टी के नाम पर जो भी प्रदर्शन हुआ, वो तो कॉकरोच पार्टी मतलब ये डबल इंजन की सरकार ने उनको कॉकरोच पार्टी बनने के लिए मजबूर कर दिया। वो यूथ को जो है आज कॉकरोच बोलते हैं। बड़े शर्म की बात है कि इस तरीके से संज्ञा दी जाती है। बेरोजगार जब अपना रोजगार मांगता है तो उसको कॉकरोच कहा जाता है। किसी भी तरीके से आप उसको नामित कर देते हैं। कोई अपने हक की बात करेगा तो उसको पाकिस्तान भेज देते हैं। इस तरीके से इनकी सरकार चल रही है। ये ना तो रोजगार दे पा रहे हैं। 32 करोड़ का आज का यूथ जो है, 32 करोड़ का यूथ सड़कों पे चलने पे मजबूर हुआ है। 20,000 आपने विद्यालय बंद कर दिया। ये सब करने की क्या आवश्यकता है? जनता आपको टैक्स दे रही है, बिजली पानी पे टैक्स दे रही है, घरों पे टैक्स दे रही है। आपने दिया क्या उसको? बिजली का बिल दे रहा है, उसको 7 दिन 8 दिन 1 महीने बाद विद्युत मिल रहा है। आपने बिजली व्यवस्था में फेल हो गए।
रेलवे में आपने अभी देखा होगा लेटेस्ट ट्रेन जा रही है, अचानक से एक डिब्बा जो है, ये संजोग मनाइए कि उसमें कोई था नहीं, शौचालय का जो डिब्बा होता है अचानक से ब्रेक हो गया। हाँ, उस पर भी सरकार ने कोई फोकस नहीं किया। इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं। राजधानी ट्रेन में जो है आप देखते होंगे लोग जा रहे हैं, एसी नहीं चलती है। बिल्कुल। आप बदलाव क्या 27 में आप लोग निश्चित तौर पे 27 में बदलाव होगा। लखनऊ में मान रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फिर से सिरमौर निश्चित तौर पे पीडीए की सरकार, आम जनमानस की सरकार इस बार 27 में माननीय अखिलेश यादव जी का नेतृत्व यूपी की सरकार करेंगे। निरंजन सिंह यादव, एडवोकेट, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, अधिवक्ता सभा। शराब की दुकानें ज्यादा खुल गई, जहां एक दुकान थी वहां 2 है। क्या मान रहे हैं शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है? अंतिम सवाल है। विद्यालय बंद हो रहे हैं, शराब की दुकानें खुल रही हैं। कंपोजिट शराब की दुकानें, कंपोजिट विद्यालय हो गए। कंपोजिट विद्यालय जो है बंद हो रहे हैं, कंपोजिट शराब की दुकानें खुल रही हैं। क्या माने, क्या किस ओर ले जा रही सरकार युवाओं अब ये सरकार युवाओं को बर्बाद करने की राह पर ले जा रही है। राजस्व का मुनाफा हो रहा है उत्तर प्रदेश, राजस्व का मुनाफा हो रहा है, लेकिन 1 करोड़ 41 लाख रुपए का, लेकिन उनके बच्चे जो है भुखमरी के कगार पे होंगे। पहले के सरकार में त्योहार पे दुकानें जो है बंद थी, और इस सरकार में दुकान 2 दिन खुल रही है। त्योहार भाई सरकार को मुनाफा है इसलिए खोल रही हैं दुकानें। बिल्कुल सही। तो आपने देखा कि जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सभी सीनियर नेता हैं और महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, ये जो विभिन्न जो इस समय ज्वलंत मुद्दे हैं, लोगों की जो है कमर टूट रही है महंगाई से, खासतौर से जो महिलाएं हैं घरेलू, उनको भी काफ़ी नाराज़गी है। ऐसे में सभी लोगों की नब्ज को पकड़ते हुए और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर आज करछना तहसील में तपती दोपहरी में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, आज उन्होंने यहाँ एक हुंकार भरी है। महामहिम राज्यपाल के नाम इन्होंने एसडीएम को, करछना को एक ज्ञापन सौंपा है और सभी लोगों की मांग है कि आने वाले समय अगर ये मुद्दे महंगाई के जो अगर सरकार इसे उदासीन समझती है तो 2027 में समाजवादी पार्टी के लोग लोगों तक पहुंचेंगे और 27 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के लोग सरकार बनाने का संकल्प यहीं से ले रहे हैं। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से पवन देव।